नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत की जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न थे उनका तथ्य सार। इसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ, तो आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर जाके देख लीजिए। मेरा प्रयास है कि एग्ज़ाम के पहले पहले आप इन सारे प्रश्नों को जो पहले पूछे गए हैं उनको तथ्य सार के रूप में देख लें, सीधे सीधे प्रश्न उत्तर। तो इससे आप अपनी तैयारी को भी आंक सकते हैं, आप प्रश्नों की प्रकृति को भी देख सकते हैं। और कुछ लोग जिनकी रटने की क्षमता बहुत अधिक है वो इन प्रश्नों को ऐसे ही देख के रट भी सकते हैं, तो उनको भी एग्ज़ाम में इसका बहुत लाभ मिल सकता है। हर एग्ज़ाम में 50% प्रश्न जो है वो रिपीट किए जाते हैं, तो पूछे गए प्रश्न आपको अगर ऐसे ही मिल गए और वो गलत नहीं हुए तो वो आपके लिए प्लस है। तो मेरा प्रयास है कि मैं सारे प्रश्नों को तथ्यसार के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूं। तो आप सभी हमारा सहयोग करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसको पहुंचाइए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप इसके पहले का जो वीडियो है उसको ज़रूर जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दिसंबर 2011 का द्वितीय प्रश्न पत्र को देखते हैं, इसका तथ्यसार। तो पहला प्रश्न है, मधवन देवताया उपाधि वर्तते, इसका आंसर होगा इंद्रस्य। यास्काचारेण विधा देवता स्वीकृता तिस्त्रः। याज्ञवल्क्यः उपनिषदा सह संबद्धः छांदोग्योपनिषदाः। फिर समीचीना तालिकाम चिनूत, तो इसको मिला देते हैं। पुरुरवा उर्वशी संवाद जो है वो ऋग्वेद से है, शिव संकल्प सुक्तम शुक्ल यजुर्वेद से है। फिर है त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा अथर्ववेदः भूमि सुक्तम पाणिनि शिक्षा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये गलत है, इसको सही से ये मिलाया नहीं है, इसको हम सही कर देते हैं। तो ये जो है ये वाला जो है ये पाणिनि शिक्षा का है और भूमि सूक्त जो है वो अथर्ववेद का है। ठीक है, तो किताब में भी मिसप्रिंटिंग हो सकती है, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको आपको भी देख लेना चाहिए जैसे मेरी नज़र पड़ गई। फिर है यास्कः निरुक्तम, यम यमी ऋग्वेद, तैत्रीय ब्राह्मणम कृष्ण यजुर्वेद और तव लकारारण्यकम सामवेद। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यज्ञे यजुर्वेद संबद्धो अस्ति उद्गाता त्रिष्टुप छंदसि अक्षराणि भवन्ति 32। ज्योतिर्विज्ञानमाश्रित्य असौ वेदानां काल निर्धारणम् अकरोत् लोकमान्य तिलकः। फिर है सत्यम अस्ति दारासिकोह उपनिषदाम अनुवादम कृतवान। फिर है रक्षार्थम वेदानामध्ययम व्याकरणम इति कथनम अस्ति पतंजलि। ठीक है, फिर है कल्प साहित्ये न परिगण्यते कात्यायन प्रणीतम वार्तिकम। सत्यम अस्ति है पिंगल छंद शास्त्रकारः। ठीक है, जो पिंगल है वो छंद शास्त्रकार हैं। महर्षि पतंजल्यनुसारेण ऋग्वेदस्य शाखा सन्ति 21। सांख्य मते सूक्ष्म शरीरे अवयवा सन्ति 18। ठीक है, सांख्य के मत से सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव हैं? 18। ठीक है, फिर है अवैदिकम शास्त्रमस्ति जैन दर्शनम। तत्त्वमसीत्यत्र लक्षणा जह जहद जहल लक्षणा। परमाणु विशेषयो संबद्ध समवायः। अलौकिक सन्निकर्ष केन न स्वीकृतः विश्वनाथ महाचार्येण। फिर है केवलान्वयित्वमस्ति स्वभाववद्वृत्तित्वम्। सत्यमस्ति न्यायमते मनसो विभुत्वमस्ति। सांख्यमते अहंकारस्ति त्रिविधम्। न्यायमते पदार्थयो संबंध नियामकः योग्यता। फिर है
मंगलम कतिविधम भवति त्रिविधम। फिर इस तालिका को मिलाना है, इसको देख लेते हैं। माठर वृत्ति सांख्य सूत्रम में है, भारद्वाज वृत्ति वैशेषिक सूत्रम में है, विश्वनाथ वृत्ति न्याय सूत्रम में है, भोज वृत्ति योग सूत्र में है। फिर है सत्यमस्ति अतत्व अन्यथा भावः विवर्तः, ये सत्य है। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रमिदं वर्तते अदें गुणः, अपृक्त संज्ञा वर्तते प्रत्ययस्य, नदी संज्ञक शब्दः नास्ति सरित। फिर है ईदु दे, इसको बताती हूँ, ईदु दे द्विवचनस्य शब्दस्य भवति प्रगृह्य संज्ञा। फिर गा दोग्धिम पयः इत्यत्र गाम पदे कर्म संज्ञा सूत्रेण भवति अकथितम च। फिर है कटे आस्ते इत्यत्र आधारो वर्तते औपश्लेषिक, द्वितीया चतुर्थ्यो भवतः नमः योगे, नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वं सूत्रेण भवति परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः, भूतपूर्वः इत्यत्र भूत शब्दस्य पूर्व प्रयोगो भवति केवल समासत्वात्। फिर समीचीना तालिका चिनुत, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, अश्वपद विग्रह हरौ इति, नदीभिश्च पंचगंगम, अलौकिक विग्रह प्राप्त धन सु उदक धन सु। फिर है केंटुम वर्गस्य भाषा अस्ति लैटिन भाषा, संस्कृत भाषाया घ ध भ वर्णा, जर्मनिक भाषाया भवन्ति ग द ब, संचारिणी दीपशिखैव रात्रौ, इयमुक्ति रघुवंशस्य कथा प्रसंगे वर्णिता अस्ति इंदुमती स्वयंवरे। फिर है मेघदूते यक्षाणां वसति वर्तते, मेघदूते यक्षाणां वसति वर्तते अलकायां, रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय इयमुक्ति संबद्धा मेघे। किरातार्जुने किरात इति बोधकः शंकरस्य, रैवतक पर्वतस्य वर्णने काव्ये वर्तते शिशुपालवधे, सत्यमस्ति 10 कुमारचरिते अष्टोच्छवासा सन्ति, आर्जवः हि कुटिलेषु न नीति इयमुक्ति ग्रन्थस्य नैषधीयचरितस्य। तस्य अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयितन लकुबरम रूपमासीत पुंडरीकस्य, अतिशयितन लकुबरम रूपमासीत पुंडरीकस्य, रूपकेषु आमुखम स्थापनेच्युते भासस्य, अभिधा पुंछभूता भवति लक्षणा, श्रीशंकुकमते अस्थायी रसो भवति अनुमितः। कालक्रमानुसृता तालिका चिनुत, तो इनको काल के अनुसार लगाना है, भामह दंडी वामन विश्वनाथ। फिर है समीचीना तालिका चिनुत, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम, त्रिपुरदाह डिमः, कंदर्प केली भाड़ः, लीला मधुरकम प्रहसनम। ठीक है, अब हम देखते हैं जून 2011 का द्वितीय प्रश्न पत्र। विष्णु सूक्तस्य ऋषि अस्ति दीर्घतमा, त्रेधा निधने पदम इति सह संबध्यते विष्णु सूक्तेन, चरैवेति इति वाक्यांशो ग्रंथे अस्ति इतरे ब्राह्मणो। फिर है तालिका चिनुत, ब्रह्मचारी सूक्तम अथर्ववेदः, मैत्रायणी आरण्यकम कृष्ण यजुर्वेदः, अथेदम भास्मांतम शरीरम ईशावास्योपनिषद और शिक्षा घ्राणम। फिर है मातृदेवो भव तैत्रीयोपनिषद से लिया गया है, असतो मा सद्गमय बृहदारण्यकोपनिषद, दा सुपर्णा सयुजा सखाया मुंडकोपनिषद, तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद। महर्षि दयानंदो अस्य भाष्यकारो अस्ति यजुर्वेदस्य। फिर है वेदस्य मुखम अस्ति व्याकरणम, सत्यम अस्ति है
वेदभाष्यकारो अस्ति आचार्य सायणः। माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या इति वचनमस्ति अथर्ववेदे। सत्यमस्ति। ऋग्वेदस्य प्रथम शब्दो अस्ति अग्निम्। उह खल्वपि इति प्रयोजनमस्ति व्याकरणवेदाङ्गस्य। वेदकालस्य निर्धारणे भारतीय ज्योतिषी परंपरा परिपालिता बालगंगाधर तिलक महोदयेन। फिर है सत्यमस्ति पिंगल छंद शास्त्रकारः। ठीक है। अगला प्रश्न है तालिका विचिनुत। प्रभाकरः आख्यातिः, शंकरः अनिवर्चनीय ख्यातिः, कुमारिलः विपरीत ख्याति, गौतमः अन्यथा ख्याति। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, इसमें से प्रश्न जरूर मिल जाता है। फिर है कारणैकार्थ पत्या सत्या को जनकः घट रूपम प्रति कपाल रूपम। फिर है सांख्ये सर्गः विधो भवति द्विविधः ज्ञातता पदार्थ स्वीकृतः भाट्टमीमांसकेन। असमवायी कारणनाशात् नाशो भवति द्रव्यस्य। त्रिवृत्तकरणं भूतानां प्रतिपादितं पृथ्वी जल तेजसाम। फिर तालिका को मिलाना है। आरंभवाद नैयायिकानां, परिणामवाद सांख्यानां, विवर्तवाद अद्वैत वेदांतीनां, विज्ञानवादः बौद्धानां। ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं न स्वीकरोति, तो इसका आंसर होगा नैयायिकः। न्यायमते पदार्थत्वम् अस्ति जातिः। उपरति इत्यस्य अर्थः निगृहीतानाम् इंद्रियाणां विषयाकर्षण भावः। जीवन मुक्ति न स्वीकरोति मीमांसकः। असत्यमस्ति। सांख्यमते दशेन्द्रियाणि भवन्ति, ये असत्य है। अस्य प्रतिपादिक संज्ञा भवितुर्महति कृष्ण धन अम धन श्रित धन शु। फिर है अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति ची वर्णस्य। फिर है पशुना रुद्रम यजते इत्यत्र पदे या तृतीया सा कारके अस्ति, तो इसका आंसर होगा काल क्रमानुसारी चिनुत। इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया है। पशुना रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीया सा कारके अस्ति करण कारके। फिर है पुष्पाणि स्पृहयन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य भवति स्पृह धातो प्रयोगात्। अव्ययी भाव संज्ञाया फलम सुप प्रत्ययानां प्राप्ति। फिर है समुद्रम अत्र सु अव्यय वर्तते समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे। ठीक है। फिर है सनपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति समाहार द्विगु समासे। ठीक है। फिर है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः नाम केवल समासः। फिर इस तालिका को मिलाना है। उपधा अलुअन्त्याद पूर्व, रुच्यार्थाणां धातूनां प्रयोगः संप्रदानम्, अक्षणाकाणः एनांग विकारः, अधिसिंह योगे कर्म कारकम। फिर है कादयो मावसाना वर्णा भवन्ति स्पर्शा। एते वर्णास्त तालु स्थानीया सन्ति ई च य श इचु येषाणां तालु अयोग्यात्मक भाषासु न भवन्ति उपसर्गा। रघुवंशस्य दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता द्वितीये सर्गे। रघु किं नामकं यज्ञं चकार विश्वजीत। खंड काव्यमस्ति मेघदूतम। किरातार्जुन्यस्य प्रतिसर्गस्यान्तिम पदं भवति लक्ष्मी।
फिर है क्षणे क्षणे यन्यवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः इय मुक्तिर्वर्तते शिशुपालवधे। सत्यमस्ति हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते, सत्य है। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकः माढव्यः। स्वप्न नाटके भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धा अप्यदग्धा वचनमिदं ब्रह्मचारिणः। शोको हि करुणः रसस्थायी भावः। अचिरेण च तस्या स्वयं पतितैः फलैर्पूरयत् भिक्षाभाजन मुक्ति महाश्वेतायाः। व्याभिचार्य व्यंजित भवति रसः कालानुसारी क्रमचिनुत भास कालिदास बाणभट्ट भवभूति। फिर इस तालिका को मिलाना है। नाटकम, नाटक में जो नायक होता है वो धीरोदात्त होता है। धीरोदात्त प्रकरण का धीर प्रशांत, भाड़ में विटह, प्रहसन में निंदनीय पुरुष। ठीक है। अब हम दिसंबर 2012 में जो तृतीय प्रश्न हुआ था उसके प्रश्नों को देखेंगे। हिरण्यगर्भ इति पदे नाम भिधीयते, तो इसका आंसर है प्रजापति। विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते ब्राह्मण ग्रंथः। दर्शयाग अनुष्ठीयते प्रतिपादी। आहुति मनसा दीयते प्रजापते। संहिता पाठांतरम क्रियते पदपाठः। देवासः इति प्रयोगः छान्दसः। एषु प्राचीन वेदभाष्यकारो न वर्तते अरविंदः। फिर है यास्केन व्याख्या विधि स्वीकृतः पंचविधः। पर्जन्यः पिता इति प्रतिपाद्यते पृथ्वी सूक्तः। कठोपनिषद संबद्धा कृष्ण यजुर्वेदेन। तदनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्रह्मात्मा उक्ति ईशोवास्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है। फिर है कस्मिन् वरे यमस्त्रीड़ा नचिकेते समग्नि अदात, द्वितीय वरे। यम कस्मिन् वरे यमस्त्रीड़ चिकेत समग्नि अदात, द्वितीय वरे। अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि उच्यते मासाश्च धर्मासाश्च। असद वा इदमग्रमासीत् अयं विचारः निर्दिष्टः, तैत्तिरीयोपनिषद। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः इति कुत्र स्था उक्तिरियम्, कठोपनिषदि। फिर है उमा हैमवती उपनिषदि निर्दिष्टा, केनोपनिषदि। शिक्षांगस्य विषया उपदिष्टा षट्। समनाक्षराणि कीयन्ति अष्टौ। अध्यारोपः उच्यते वस्तुनि अवसत्वारोपः। स्थूल शरीराणि वेदान्तमते चतुर्विधानि। व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात् इत्यत्र ज्ञ शब्देन बोद्धव्यः पुरुषः। एकादशेन्द्रियाणि समुद्भूतानि सांख्यमते अहंकारात्। पूर्वमीमांसामते धर्मः यागादि। अर्थसंग्रह मते वेदभागः पंचविधः। कीदृशो भवति प्रयोगविधि। प्रयोग प्रांशुं भावबोधकः। परिसंख्या विधेरुदाहरणम्। पंच नरवा भक्ष्या। फिर है श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति हनुमंतम। एन शतसाहस्री संहिता इति ब्रुवन्ति विपश्चितः महाभारतम्। अहल्या शाप विमोचनं वर्णितं बालकांडे। अशूद्रान् दानशीलांश्च सत्यशीलाननास्तिकान् कार्ष्णवेदमिव विद्वान् श्रावयित्वार्थमश्नुते। इत्यस्मिन् श्लोके प्रस्तुतकृतः कार्ष्णवेदः
कः महाभारत महाभारतम् भगवतः श्रीकृष्णस्य बृहच्चरितं वर्णितं भागवतपुराणे पुराणमिदमष्टादशमहापुराणेष्वन्यतमः न भवति नृसिंहपुराणम्। महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु इदं द्वादशतमं भवति शान्तिपर्व। अर्थशास्त्रस्य तृतीयाधिकरणं वर्तते धर्मस्थीयं। दुर्गविनिवेशम् उपदिष्टः अध्यक्षप्रचारे। यजुर्वेदः सम्प्राप्तः वायो। उपनयन संस्कारे राज्ञः दण्डो भवति ललाट सम्मित। अर्थदूषणं वर्तते क्रोधजगणे। मिथ्याभियोगी धनं दधात्य द्विगुणम्। रसस्य वृद्धि उक्ता अष्टगुणा। मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गति इत्यत्र अलङ्कारः उपमा। नारदमुने स्वागतार्थं जनेव पीठादुत्तिष्ठत् अच्युत। फिर है सोस्म संज्ञो वर्णः ख। फिर है शिव संकल्प सुक्तम शाखायाम उपदिष्टम माध्यान्दिन शाखायाम। अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते प्रतिदिनं। निरुक्तानुसारं तृतीयो भाव विकारः विपरिणमते। अग्नोपनः भवति अग्नि। चित इति निपातो वर्तते कुत्सार्थे। फिर है वृत्ति समवायार्थः अनुबंधकरणार्थः इष्टबुद्ध्यर्थश्च उपदेशः भवति वर्णानाम्। फिर है अनुदात्तेन उपदेशे यो नित तदन्ताच्च धातो लस्य स्थाने स्यात् आत्मनेपदम्। तस्य स्थाने स्यात् होगा। दूरान्तिकार्धे षष्ठे अन्यतरस्याम्। वयसि प्रथमे लुटः प्रथमस्य डाडौ रसः। कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। दूरान्तिकार्थे षष्ठ अन्यतरस्याम वयसि प्रथमे लुटः प्रथमस्य डाडौ रसः कृञ्चानुप्रयुज्यन्ते लिटि। फिर है अगला प्रश्न। कृत्य लुटो बहुलम इति सूत्रस्योदाहरणं स्थानीयं चूर्णम्। प्राङ्मुखी इत्यत्र नीप सूत्रेण विधीयते दिक् पूर्व पदान् नीप। शब्दस्याभिव्यक्ते ऊर्ध्वं वृत्तिभेदे तु वैकृता ध्वन्यः समुपहन्ते तै कः न भिद्यते स्फोटात्मा। फिर है प्रयागे समुद्रगुप्तस्य स्तंभः अभिलेख रचयिता हरिषेणः। फिर है त्यज्यन्त सुशर्म च मानिनो वरम त्यज्यन्ति न त्वेकमया चित्तव्रतम् इयमुक्ति ग्रंथाद् उद्घृता नैषधीय चरितात्। फिर ये मिलाना है, इसको देख लेते हैं। पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनां रघुवंशः अथवा श्रेयसि केन तृप्यते शिशुपालवधम्। सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमा दत्ते हि रसः रवि किरातार्जुनीयम्। न हि शूद्र निघति पाताभिहता चलति वसुधा कादम्बरी। फिर है वाच्यवाचक चारुत्व हेतुना विधिधात्मना रसादिपरता यत्र सविषयः ध्वने। मम्मटानुसारम् अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारः पंचविधः। शांतरसस्य स्थायी भावः शमः। फिर है चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतस्स्वयं न वेदिं विद्यासु चतुर्दशत्वं
चतुर्दश स्वयं सह नलः। फिर है माँ शशाप काल विफलान्यस्त्राणि ते सान्विति अत्र शशाप जमदग्नि। उत्तर रामचरित नाटकस्य छाया इति अभिधीयते तृतीयाङ्कः। उन्मत्त राघव रूपकस्य उदाहरणं भवति अङ्कस्य। ब्रह्म अभिनयं स्वीकृतवान् यजुर्वेदात्। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र छन्दः अनुष्टुप्। प्रेक्षागृहाणां प्रमाणं लक्षणञ्च निर्दिशति विश्वकर्मा। रत्नावली उपरूपकं प्रभेदस्य उदाहरणं भवति नाटिकायाः। कुन्तकानुसारं कवि व्यापार वक्रत्व प्रकारः पंच। यथार्थानुभवः चतुर्विधः। द्रव्य प्रत्यक्षे सर्वदा सन्निकर्षः भवति संयोगः। सन्निकर्षः षड्विधः। अनुमापकस्य हेतवः सन्ति पंच। तर्क संग्रहे कर्माणि सन्ति पंच। तर्क संग्रहे साहचर्य नियम शब्देन उच्यते व्याप्ति। ठीक है, तो मित्रों आज हमने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे नेट में। तो ये हमारा तथ्य सार है, यानी आप सीधे प्रश्न और उत्तर देखिए और इससे क्या होगा कि कम समय में आप पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं। मेरा प्रयास है कि हम एग्ज़ाम के पहले इन सारे प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कर लें ताकि आप कुछ भी करते रहें, इनको सुनते रहें। बाकी आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे वो डिटेल में इसको पढ़ भी रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों की रटने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, अगर वो इसको याद कर लेते हैं तो उनको बहुत सारे प्रश्न इसी में से मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को देखिए, बहुत सारे लोगों को इसको शेयर करिए ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़े और ऐसे ही सभी विद्यार्थियों के लिए सहयोग करता रहे। तो मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।